चांदनी ताल का वादा। उत्तराखंड की वादियों के बीच बसा था छोटा सा गांव नैनागढ़। चारों ओर देवदार के पेड़, पहाड़ी झरनों की आवाज और ऊपर आसमान में जैसे बादल रहस्य फुसफुसाते हों। गांव के किनारे एक तालाब भी था, चांदनी ताल कहते थे उसे। कहा जाता है कि वो केवल पूर्णिमा की रातों में ही जागा करता था। लोगों का मानना था कि इस ताल में चांद की रोशनी उतरकर सो जाती है और अगर कोई सच्चे मन से इच्छा मांग ले तो ताल उसे अपने अंदाज में जवाब भी देता है, कभी आशीर्वाद से तो कभी चेतावनी बनकर। गांव में रहती थी मीरा, जो कला में सचमुच निपुण थी। वो मिट्टी से ऐसी मूर्तियां बनाती थी कि वो मानो सांस ले रही हो। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो उदास रहने लगी थी। उसकी बनाई मूर्तियां खुद ब खुद टूटने लगी, जैसे उनमें कोई अदृश्य हाथ दरार बना देता हो। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने उससे कहा, मीरा, अपने मन का बोझ चांदनी ताल से कहकर देखो, वो सुनता है, लेकिन अपने समय पर जवाब देगा, यह याद रखना। पूर्णिमा की रात मीरा चुपके से तालाब के पास जा पहुंची। पानी चांदी की तरह चमक रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर मेरी कला सच्ची है तो बताओ कि मेरी मेहनत क्यों मिट्टी बन रही है हे तालाब। कुछ पल तो सन्नाटा रहा, लेकिन फिर ताल के पानी में तरंगे सी उठने लगी और एक आवाज आई, हर चीज सहेजने की नहीं होती मीरा, कुछ चीजें छोड़ने के लिए भी होती हैं। मीरा चौंक गई। उसके गले में जैसे कुछ फंस गया हो। अगले दिन उसने अपनी सबसे प्रिय मूर्ति मिट्टी में गाड़ने का फैसला किया। जैसे उसे ताल की बात समझ में आ गई हो। हफ्ते भर बाद उसके घर के बाहर एक नई मिट्टी का ढेर दिखाई दिया, जो ताल के किनारे से बहकर खुद ब खुद आया था। मीरा ने उसी मिट्टी से एक नई प्रतिमा बनाई और ये मूर्ति गांव की पहचान सी बन गई। इतनी सुंदर कि सब देखते रह जाते। बूढ़ी अम्मा ने उसे आकर बोला, ताल सुनता है, लेकिन जवाब तभी देता है जब हम दिल से चुप होना सीख लेते हैं मीरा। उसके बाद से नैनागढ़ में जब भी कोई परेशानी आती है तो लोग बोलते हैं कि ताल के पास बैठने चले जाओ। और आज भी कहते हैं कि चांदनी ताल शांत रातों में उन लोगों के दिल की बात सुनकर उन्हें जवाब ज़रूर देता है।